नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 1000 स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर हैं। इसी के मद्देनजर 7 दिसंबर 2023 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 को स्वीकृति मिली थी। अब झारखंड सरकार द्वारा राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत पोर्टल के माध्यम से नए स्टार्टअप इंडिया 4 फरवरी 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक अपने आइडिया दे सकेंगे। साल 2028 तक राज्य में कम से कम 1000 स्टार्टअप को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें, राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 लागू है, जिसके सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 के रूप में किया गया है। इस एजेंसी का कार्य राज्य में स्टार्टअप का चयन करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना तथा पॉलिसी में प्रावधानित फिक्सल एवं नॉन फिक्सल इंसेंटिव का कॉमन इंसेंटिव डिस्टरमेंट गाइडलाइन के तहत क्रियान्वयन करना है। बाबा बैद्यनाथ को चढ़ा तिलक, 26 को होगा विवाह। माघ मास शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी तिथि पर पूरे विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ बाबा बैद्यनाथ को तिलक चढ़ाया गया है। तिलकोत्सव संपन्न होने के 23 दिन बाद यानी कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह होगा। परंपरा के अनुसार सोमवार देर शाम बाबा मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में बाबा भोले की तिलक पूजा की गई। इससे पहले अहले सुबह सरदारी पूजा में बाबा को सरदार पंडा ने गुलाल अर्पित कर तिलक पूजा की शुरुआत की है। बता दें, सोमवार को बाबा मंदिर स्टेट की ओर से बाबा भोलेनाथ की तिलक पूजा का आयोजन किया गया। सरदार पंडा की मौजूदगी में पूजा हुई है। इससे पहले शाम 7:30 बजे बाबा मंदिर का पट खोला गया। इसके बाद पुजारी चंदन झा ने बाबा की श्रृंगार पूजा की है। बाबा का श्रृंगार 2 चरणों में किया गया। बाबा को फूलेल लगाकर पहले चरण का श्रृंगार किया गया। उसके बाद मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में बाबा भोलेनाथ की विशेष तिलक पूजा की गई है। कांग्रेस के सभी विधायक जाएंगे नई दिल्ली, झारखंड में सियासत तेज। राज्य सरकार में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों समेत सभी विधायक नई दिल्ली जाएंगे। सभी को 5 फरवरी को आने को कहा गया है। इसकी विधिवत सूचना भी विधायकों को प्रेषित की गई है। सभी विधायकों को 6 फरवरी को वहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात प्रस्तावित है। मुलाकात के दौरान कांग्रेस आलाकमान को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। नई सरकार गठित होने के बाद सभी विधायकों के साथ यह आलाकमान की पहली मुलाकात भी होगी। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी रांची आए थे, लेकिन उस वक्त सभी विधायकों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इधर जमशेदपुर में कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष अरविंद साहू ने मोदी सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट उद्योगपतियों के लिए मिलाई गई है। देवघर चाईबासा साहेबगंज में कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार। किसानों के उत्पादन को संरक्षित करने के लिए कृषि विभाग की ओर से कोल्ड स्टोरेज बनाने पर जोर दिया जा रहा है। देवघर चाईबासा और साहेबगंज में कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार हो गया है। अगले सप्ताह इसे कृषि विभाग को हैंड ओवर किए जाने की संभावना है। बता दें, राज्य में 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में 5000 एमटी क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। भवन निर्माण विभाग की ओर से कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा है। हैंडओवर होने के बाद विभाग की ओर से इसका संचालन पीपीपी मोड पर किया जाता है, जहां पर किसानों के उत्पाद को निजी कोल्ड स्टोरेज से कम दाम में रखा जाता है। एक कोल्ड स्टोरेज बनाने में लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो रांची में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण 70% पूरा हो गया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में लगभग सारा कार्य पूरा हो गया है, जबकि चतरा, हजारीबाग और पाकुड़ में बने कोल्ड स्टोरेज विभाग को हैंडओवर कर दिए गए हैं। अनुराग गुप्ता बने झारखंड के डीजीपी। झारखंड के प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार ने नियमित डीजीपी बना दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई है। अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 2 साल का होगा। इस 2 साल की गिनती कब से होगी इसका जिक्र अधिसूचना में नहीं है। अधिसूचना में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि अनुराग गुप्ता का कार्यकाल महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक झारखंड का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के नियम 10(1) के अनुरूप होगा। इसके अनुसार उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। बता दें, अनुराग गुप्ता झारखंड कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे सीआईडी के नियमित डीजी थे। उनके पास डीजीपी व डीजीएसीबी का अतिरिक्त प्रभार था।
झारखंड सरकार सवार रही नक्सल प्रभावित बच्चों का भविष्य। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सामान्य सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब की स्थापना की जाती रही है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इन आवासीय विद्यालयों में अनाथ एवं नक्सल प्रभावित परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। बता दें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में मानव तस्करी से मुक्त कराए गए बच्चों, एकल अभिभावक वाले तथा बिना अभिभावक सुरक्षा वाले बच्चों का भी नामांकन होता है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब की स्थापना को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। बता दें, राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 26 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय संचालित होते हैं। रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और बोकारो में दो ऐसे आवासीय विद्यालय संचालित हैं। झारखंड में आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, बीजेपी। झामो के 46वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिए बयान पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान को हास्यास्पद व वास्तविकता से दूर बताया। सीएम ने कहा था कि पूरे देश में जहां कहीं भी आदिवासी हैं वे झारखंड आए, हम उन्हें बसाएंगे। राफिया ने कहा है कि हकीकत यह है कि झारखंड के आदिवासी भाई बहन आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में आदिवासी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण राज्य में आदिवासी समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री पहले राज्य भर के आदिवासी समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, फिर आमंत्रण दे। साथ ही कहा है कि झारखंड के आदिवासी समुदाय की भूमि और संसाधनों पर लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। यह न केवल उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है, बल्कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाने की साजिश की जा रही है। जेपीएससी 2 घोटाले में अदालत ले सकती है 17 को संज्ञान। बहुचर्चित जेपीएससी द्वितीय सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में चार्जशीट भ्रष्ट अफसरों की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ाने वाली है। सीबीआई की विशेष अदालत जल्द ही दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है, साथ ही आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार अदालत ने मामले के अनुसंधान पदाधिकारी को चार्जशीट अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुमति आदेश लाने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 फरवरी निर्धारित की गई है। सीबीआई अगर निर्धारित तिथि से पहले अभियोजन स्वीकृति आदेश में सफल रहती है तो ठीक है, नहीं लाने की स्थिति में अदालत जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले की तरह भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ संज्ञान ले सकती है। लातेहार में उग्रवादी राजेश गिरफ्तार। उग्रवादी संगठन झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा के कथित सुप्रीमो राजेश सिंह खरवार उर्फ टुल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। उसके पास से देसी रिवॉल्वर, 2 गोलियां और 2 मोबाइल भी जब्त किए गए। एसपी कुमार गौरव ने बताया है कि गिरफ्तार उग्रवादी चीरो चंदवा का रहने वाला है। उनके खिलाफ लातेहार और गुमला के विभिन्न थानों में 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया है कि उग्रवादी राजेश रेलवे 3rd लाइन का निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार विकास तिवारी से रंगदारी मांग रहा था। इसके लिए वह और उसका दस्ता व्हाट्सएप में ऑडियो वीडियो कॉल कर धमकी भी दे रहा था। सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन उपनयन संस्कार में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन सोमवार को झारखंड के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के सुपुत्र राजवर्धन एवं हर्षवर्धन के उपनयन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने उनके कोऑपरेटिव कॉलोनी बोकारो स्थित आवास पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने राजवर्धन एवं हर्षवर्धन को आशीर्वाद एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजेश ठाकुर के बड़े भाई राजीव कुमार के सुपुत्र ऋषभ को भी उनके उपनयन संस्कार की शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर राजेश ठाकुर एवं उनके अन्य परिजन भी उपस्थित थे। मैया समान महिलाओं को सशक्त बना रही सीएम हेमंत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैया समान योजना के जरिए झारखंड सरकार महिलाओं को सशक्त बना रही है। वह सोमवार को दुमका के खिजुरिया स्थित अपने आवास पर अलग अलग क्षेत्रों से आए आम लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। बता दें, मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने आए लोगों से कहा है कि यह अबुआ सरकार है। आप सभी के आशीर्वाद से झारखंड में एक बार फिर मजबूत सरकार का गठन हुआ है। आपकी समस्याओं का निराकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव-गांव और पंचायत में लगे शिविरों में लाखों लोगों के सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन किया।
इन लाखों आवेदनों का त्वरित निष्पादन भी हुआ है। आदिवासियों का तीर्थ स्थल बनेगा सिरसीता नाले। गुमला जिले में डुमरी प्रखंड के सिरसीता नाले को आदिवासी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने यह बातें कही है। उन्होंने कहा है कि धर्म समाज को एकजुट करने की शक्ति प्रदान करता है। आदिवासी समाज सदियों से सूर्य, चंद्रमा, धरती, जल, जंगल और प्रकृति की पूजा करता रहा है। यही हमारी पहचान का मूल आधार है। उन्होंने घोषणा की है कि सिरसीता नाले क्षेत्र को आदिवासी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय स्तर पर कुंभ मेले की तरह मान्यता दिलाने का प्रयास होगा। चमरा लिंडा गुमला जिले के डुमरी प्रखंड स्थित आकाशी पंचायत में सोमवार को आयोजित सिरसीता नाले कंकड़ो तला राजकीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। धन्यवाद।